वेलकम बैक एलियंस, माय नेम इज नवीन रेड्डी और अभी हम फोकस करेंगे फंक्शन पे। इनफैक्ट फंक्शन पे हमने बात पहले ही कर लिया था, तो हमने देखा था कि फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कैसे उसमें आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर सकते हैं। इनफैक्ट हम स्टार्ट वही से करेंगे वापस, और लेकिन हम देखेंगे कि उसमें हम और क्या कर सकते हैं। जो ये आर्ग्यूमेंट्स है इसमें हम वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं और क्या ऑप्शंस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जहां पे हम सिर्फ फंक्शन में बात करेंगे और नाम दे देते हैं इसका हम फंक डेमो। और ये अपना फाइल क्रिएट हो गया यहाँ पे, और इसके अंदर मुझे एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करना है। वो 2 नंबर ऐड करने वाला भी हो सकता है जो हमने पहले भी किया हुआ है। लेट्स डू द सेम थिंग। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, इसका नाम होगा ऐड, और इसके अंदर हमें 2 वेरिएबल चाहिए। सो लेट्स से हमने लिख दिया यहाँ पे num1 num2, 2 वेरिएबल आ गए। और जब भी ये फंक्शन कॉल होगा विद दिस 2 वैल्यूज, हमें करना इतना सा है कि उसको हमें कहीं पे स्टोर करना है। लेट्स रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2। सो इन दोनों का एडिशन हमें कहीं पे स्टोर करना है। और एक बार ये ऐड हो गया, हम इसको कर देंगे रिटर्न रिजल्ट, नॉट रिटर्न रिटर्न। तो अपना फंक्शन बन गया, सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर लिया हमने। उसमें वैल्यू पास भी इनफैक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं वैल्यूज, और उस वैल्यू के साथ हम कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं यहाँ पे, और इसको रिटर्न कर दिया। कूल। अब इसको कॉल भी करते हैं क्योंकि बिना कॉल किए आउटपुट नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ प्रिंट कर दूं जस्ट टू शो कि चीज़ें चल रही है, आई विल से स्टार्टिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे टर्मिनल पे आता हूँ, न्यू टर्मिनल चाहिए मुझे, और फिर इसको हम रन करेंगे। सो पाइथन funcdemo.py, और यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया स्टार्टिंग। अब ये फंक्शन कॉल हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि हमें इसको कॉल करना होगा, कहीं पे हमने कॉल नहीं किया हुआ है। और कॉल करने के लिए वी कैन सिंपली से ऐड, और इसके अंदर हमें 2 वैल्यू पास करने होंगे क्योंकि वो 2 वैल्यू वहां पे एक्सेप्ट किया जा रहा है। अगर हमने वैल्यू पास नहीं किया तो क्या होता है वो देखते हैं। तो इसका जो आउटपुट आएगा, ऑफकोर्स क्योंकि हमने जब ऐड कॉल किया है, ऐड कुछ ऑपरेशन करने के बाद रिटर्न भी कर रहा है, तो इसको हमें एक्सेप्ट भी करना होगा प्रिंट करने के लिए। तो उसको हम सेव कर देंगे लेट्स से रेस्ट करके वेरिएबल में, और फिर इसको हम प्रिंट कर देंगे। तो रेस्ट आई कैन से द रिजल्ट इज कोलन दे देंगे और कॉमा यहाँ पे रेस्ट, तो ये प्रिंट कर देगा रेस्ट का वैल्यू। बट क्या ये वर्क करेगा? लेट्स ट्राई। रन करने पे इसने हमें कंप्लेन दिया और बोला कि यार क्या कर रहे हो, ऐड में हमें 2 रिक्वायरमेंट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है जो है num1 num2, वो हमने वैल्यू पास नहीं किया है। ठीक है, तो वैल्यू पास कर देते हैं 4,5। इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन क्रिएट हुआ है और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स है, हमें उसको पास करना ही होगा। अगर पास नहीं किया तो वो एरर देगा। तो रन करने पे इसने आउटपुट दे दिया 9, जो सही आउटपुट है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, और व्हाट इफ मुझे ये वैल्यू पास नहीं करना है, तो मुझे यहाँ पे 2 वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे एक ही वैल्यू पास करना है, या फिर लॉजिकली हम एक वैल्यू क्यों पास करेंगे। तो लेट्स से अगर मैंने 4 पास किया तो 4 हम क्यों पास कर रहे हैं, हम किससे ऐड करना चाहते हैं इस चीज को। तो हो सकता है कि हमारे पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू है, तो जिसका भी जो भी हमने पास किया है वो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ हमें उसको ऐड करना होगा। अपना लॉजिक हम कुछ भी कर सकते हैं, बट ये भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे जब हमने डिफाइन किया, उसको बोला कि 2 तो लेनी ही है, वो 2 मांगेगा ही तुमसे। अगर हम इसको स्किप करें तो क्या ऑप्शन है, और इसको समझने के लिए हम एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे ताकि उसमें बहुत कुछ है, एक ही जगह सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो ये हम पूरा यहाँ पे अभी रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें पता है वो चीज़ है, इनफैक्ट इसकी भी जरूरत नहीं है। तो क्या फंक्शन क्रिएट करें, तो सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसका नाम है पर्सन। अब ये पर्सन डिफाइन करता है, लेट्स से रिप्रेजेंट करता है किसी इंसान को जिसमें हमें 2 चीज चाहिए उससे, एक उसका नाम, एक उसका एज। ओके, नथिंग ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही। तो यहाँ पे हमने ले दिया नेम और फिर लिख दिया एज, हमें 2 वेरिएबल चाहिए और हमें करना कुछ नहीं है उसके साथ, हमें उसको बस प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आके हमने नेम प्रिंट कर दिया और फिर नीचे आके हमने एज प्रिंट कर दिया। अब चाहिए तो हम उसके आगे लिख भी सकते हैं नेम कोलन कॉमा दे देंगे ताकि जब प्रिंट हो तो अच्छे से प्रिंट हो ना। और यहाँ पे लिख देंगे एज कोलन और यहाँ पे दे दिया कॉमा। तो जो भी हमने वैल्यू पास करेंगे इसको, वो वहाँ पे प्रिंट कर देगा, बट हमने कॉल तो किया ही नहीं उसको, तो कॉल भी कर देंगे। हम लिख देंगे यहाँ पे पर्सन और 2 वैल्यू पास करना है। अगर हमने पास नहीं किया तो अगेन वो सेम प्रॉब्लम देगा जो हमने पहले मिला है, जो है कि ये मांग रहा है 2 बट तुम दे रहे हो कोई भी नहीं, इनफैक्ट तुम दे रहे हो 0। दे देते ना, जब बंदा मांग ही रहा है। तो नाम दे दिया नवीन और ओके एज लेट्स से 30, और मैं यहाँ पे क्लियर रन, ठीक है। तो नेम प्रिंट हो गया नवीन, एज प्रिंट हो गया 30, एवरीथिंग वर्क्स। अब इसको इमेजिन करो कि ये जो चीज़ है ना, ये क्योंकि हमें दिख रहा है ना सेम कोड में है, तो हमें पता है कि अच्छा पहला जो आर्ग्यूमेंट्स है वो है नेम, सेकेंड आर्ग्यूमेंट है एज। तो हमने पहले नाम पास किया, फिर हमने एज पास किया। व्हाट इफ मुझे नहीं पता होता, तो लेट्स से ये नहीं है,
और ये कहीं और फाइल में है, और फिर भी मुझे फंक्शन कॉल करना है, तो ऑफकोर्स वो उसको हम इम्पोर्ट और सब करेंगे, बट जब हम उसको कॉल करेंगे पर्सन, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या मांग रहा है वो? एक तरीका ये है, जब हम आईडी यूज करते हैं तो जब पर्सन पे हम जाते हैं तो बेसिकली वो दिखा देता है कि फंक्शन तुमसे क्या मांग रहा है। जैसे एग्जांपल, फंक्शन तुमसे नेम मांग रहा है, एज मांग रहा है, पर हमें टाइप नहीं पता उसका, क्योंकि हमें टाइप का डिफाइन भी नहीं किया है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है जहाँ पे शायद हमें पता ही नहीं है कि नाम क्या हो, मतलब वेरिएबल का नाम क्या है, कहाँ जा रहा है, या फिर हमें ये नहीं पता कि उसको टाइप क्या है। तो उस गलती में अगर मैं पहले मेरा एज पास करूं और फिर मेरा नाम पास करूं, क्या वो चलेगा? लॉजिकली नहीं चलना चाहिए रियल वर्ल्ड में, क्योंकि किसी का नाम 30 नहीं होता, किसी का एज नवीन नहीं होता। बट प्रोग्रामेटिकली, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई टाइप स्पेसिफाई नहीं किया है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। वो बोल रहा है कि नाम तुम्हारा 30 है और तुम्हारा एज जो है वो नवीन है। दैट्स वियर्ड, राइट? तो कैसे करें इस चीज को सॉल्व? तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं समथिंग कॉल्ड अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि यहीं पे बता दो, अगर तुम कंफ्यूज हो कि पहले कौन सा आएगा, यहीं पे बता दो कि ये मैं जो भेज रहा हूं वो एज भेज रहा हूं, और सेकंड में जो भेज रहा हूं वो नेम भेज रहा हूं। तो इससे क्या होगा ना, अभी इवन इफ द सीक्वेंस इज रॉन्ग, क्योंकि पहले नाम होना चाहिए था फिर एज होना चाहिए था, हमने पहले एज पास किया फिर नाम पास किया, सीक्वेंस रॉन्ग है, बट हमने बता दिया कि हम कौन से वेरिएबल को टारगेट कर रहे हैं। तो यहां पे हमने बोल दिया कि ये जो है एज है, ये जो है नेम है, तो अब वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, चल गया। तो नाम नवीन है और एज 30 है, तो इसको हम बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि हमने कीवर्ड स्पेसिफाई किया है कि कौन सा वेरिएबल का नाम जाएगा वहां पे। तो ये एक चीज हम कर सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे कमेंट, ताकि हमारे पास उसका डेटा हो पहले से ही। ओके, अब मैं कॉल करता हूँ पर्सन, और यहाँ पे मैंने ऑफकोर्स मुझे दो चीज पास करना चाहिए, नेम एंड एज, बट लेट्स से मैं एज पास नहीं करता और मैं सिर्फ नेम पास करता हूँ, क्या चलेगा? अब तुम बोलोगे यार तुम एज क्यों नहीं पास कर रहे हो? तो लेट्स से मैं ये चीज बना रहा हूँ, कोई अकाउंट क्रिएट हो रहा है कोई प्लेटफॉर्म पे जहां पे मिनिमम एज ही 18 है, राइट? तो ऐसे जगह पे अगर हमने एज स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है उसका एज 18 है या फिर अबाव है, राइट? तो अगर इसको मैं रन करूं तो वो तो बुरा मान जाएगा, बोलेगा तुमने यार एक ही पास किया है, मुझे दो चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि ये जो एज है ना, ये हम रखते हैं डिफॉल्ट, मतलब इसको हम लिख देंगे यहाँ पे एज इक्वल टू 18। अगर किसी ने वो एज पास नहीं किया तो 18 वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है? और अगर पास किया तो जो नया वैल्यू पास हुआ है वो यूज कर लेगा। तो यहाँ पे कंपल्शन नहीं है हमें कि एज पास करना ही है, हाँ नेम पास करना होगा, क्योंकि वहां पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है उसका। तो इस चीज को हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो इसके पहले जो हमने देखा था यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, और जो अभी हम कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। बट इसको हमने रन नहीं किया अभी तक, चेक कर लेते रन होता है कि नहीं होता है। इसको हम रन करेंगे और ये चल गया। तो नाम है नवीन और एज है 18। काश, बट व्हाट इफ मैंने एज पास किया, यहाँ पे नंबर पास किया 30 यहाँ पे, क्या ये चलेगा? चल जाएगा, क्योंकि हमने नया वैल्यू जो पास किया है वो है 30, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर हमने ये पास नहीं किया, जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो ले लेगा, ठीक है? ये भी हमने देख लिया। इसके बाद हम अभी और क्या कर सकते हैं? सो लेट्स से मुझे और भी चीजें मांगनी है अपार्ट फ्रॉम नेम एज, कुछ और भी चीज ले लेते हैं यूजर के पास से, और डिफॉल्ट वैल्यू ऐसे हटा देते हैं अभी यहाँ पे। नाउ वी नो हाउ टू सेट डिफॉल्ट वैल्यू। तो उससे और क्या चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं? सो लेट्स से मुझे नेम चाहिए, एज चाहिए, उसका लोकेशन भी चाहिए कि वो बंदा कहाँ से है, और लेट्स से मुझे वहाँ पे उसका पिन कोड भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे यूज़र से एक्सेप्ट करनी है, ठीक है? तो ये हो गया स्ट्रिंग, ये हो गया नंबर, ये हो गया स्ट्रिंग, फिर ये हो गया नंबर, ठीक है? तो हमारे पास ये सब चीज़ें हैं। अब इसको जब मुझे कॉल करना होगा, तो कैसे कॉल करना होगा? तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे पर्सन, और इनफैक्ट हमने इसको प्रिंट नहीं किया है सारी चीज़ों को, तो यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट। यहाँ पे शायद मुझे कोपायलट एनेबल करना चाहिए था, क्यों यार सब चीज़ें टाइप करना चाहिए हमें? लोकेशन प्रिंट कर देंगे और यहाँ प्रिंट कर देंगे उसका पिन कोड। तो पिन कोड यहाँ पे कॉमा दे दिया और लिख दिया यहाँ पे पिन कोड, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम प्रिंट कर सकते हैं, बट इसको कॉल कैसे करें? तो उससे बहुत सिंपल है, हमें पहले नाम पास करना होगा, जो हमने लिख दिया यहाँ पे नवीन, और फिर हमने एज पास कर दिया 30, और हमने लोकेशन पास कर दिया लेट्स से पुणे, और हमने यहाँ पे पिन कोड पास कर दिया लेट्स से दिस नंबर, ठीक है? अब इसको हम रन करके देखते हैं क्या ये चलेगा। रन, और ये चल गया, ठीक है? तो कोई फैंसी चीज़ें नहीं थी, हमने बस नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इंक्रीज किए, वैल्यू पास कर दिया। इसमें नया क्या बता रहा हूँ? सो लेट्स से हमें ये सब चीज़ चाहिए, और ये सब चीज़ें यूजर ने दे भी दिया, ठीक है? अब व्हाट इफ, अच्छा एक हमने यहाँ पे चीज़ किया है, क्योंकि हम यहाँ पे सारी चीज़ नाम से प्रिंट कर रहे हैं, उसका लेबल लगा के प्रिंट कर रहे हैं। लेट्स से हमें लेबल नहीं लगाना है,
ठीक है। और यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें कुछ पास कर रहे हैं, और यहाँ से भी पास करना होगा क्योंकि हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, हमें उसको यहाँ से पास भी करना होगा। अब यूजर ने कहा कि यार मुझे ऑप्शनल चाहिए, मुझे नहीं पता कि मैं एज पास करूंगा नहीं करूंगा, मैं नेम पास करूंगा नहीं करूंगा, मुझे नंबर पास करने के नहीं करने हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली यूज कर सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक को हम दे सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। तो पिन कोड बाय डिफॉल्ट को ले लेंगे, लोकेशन बाय डिफॉल्ट कुछ ले लेंगे, एज बाय डिफॉल्ट कुछ ले लेंगे। हाँ, नाम कंपलसरी होना चाहिए, वो एक तरीका है। दूसरा चीज हमें ये भी कर सकते हैं यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल दिस वेरिएबल्स आई कैन यूज वन वेरिएबल, जैसे इन्फो। सो वी गॉट नेम एंड वी गॉट इन्फो। तो अभी इन्फो के अंदर ये सारी चीज आ जानी चाहिए, जो कि नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया है, यहाँ पे हम तीन तीन पास कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन ये है कि वी कैन यूज कीवर्ड लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं डबल स्टार, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये सारी वैल्यू एक में एक्सेप्ट करनी है, हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको प्रिंट कैसे करें? क्योंकि हमने अभी तो एज, लोकेशन, पिन कोड निकाल दिया है। तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग देम वन बाय वन, आई कैन यूज अ लूप हियर, ठीक है। लूप यूज कर लेते हैं। तो हमने दे दिया यहाँ पे 4। अब इसमें प्रिंट कैसे होगा? क्या नॉर्मल वैल्यूज प्रिंट होंगे? तो क्योंकि हमने यहाँ पे बस वैल्यू पास किया है, हाउ वी नो कि ये एज है, ये पिन कोड है? हो सकता है ये किसी का एज होगा और ये किसी का पिन कोड होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वी कैन असाइन अ की वैल्यू पे, जो हमने देखा था डिक्शनरी में। जैसे हम यहाँ बता देंगे कि जो हम पास कर रहे हैं वो एज है, यहाँ पे हम बता देंगे कि जो हम पास कर रहे हैं वो है लोकेशन, और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हम जो पास कर रहे हैं वो है पिन कोड, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने यहाँ पे पास कर दी। अब लेट्स सी वो प्रिंट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पे दो चीज पास कर रहे हैं, एक उसका की कि ये क्या है और उसका वैल्यू, और की रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो तुम दो जगह पे एज नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन वैल्यू रिपीट हो सकता है। जैसे एग्जांपल, किसी का एज 30 है, किसी का पिन कोड भी 30 है, ओके। तो हम यहाँ पे ले देंगे की के कॉमा वी, क्योंकि हम यहाँ पे अभी दो वेरिएबल के साथ काम करने वाले हैं। सो के इज की, वी इज वैल्यू, और ये कहाँ से आएगा? ये आएगा इन्फो में से। अब क्योंकि इन्फो में एक वैल्यू नहीं है, बहुत सारे वैल्यूज है, तो उसमें से हमें वैल्यू फेच करनी होगी, और वैल्यू फेच होगा विद द हेल्प ऑफ आइटम्स। तो जो भी हमने यहाँ पे पास किया है वो जाएगा इन्फो में, और इन्फो में से हमने आइटम्स पिकअप कर लिए, और वो एक एक करके ये वैल्यू पिकअप करेगा के एंड वी, और फिर हमें जो उसके बाद करना है हम कर सकते हैं। तो हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पे। हम पहले प्रिंट करेंगे के को, क्योंकि वो की है, और फिर हम देंगे एक डबल कोट्स जहाँ पे हम कोलन प्रिंट करेंगे ताकि स्पेस एक डिवाइड हो जाए, और फिर वी प्रिंट करेंगे। एंड नाउ लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। रन करने पे यू गॉट नवीन, यू गॉट 30, एज, लोकेशन पुणे एंड पिन कोड, ये आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट को जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे की मेंशन किए थे। ये डिफॉल्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे एज पास नहीं किया, सीधा यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था। और यहाँ पे जो है हमने मल्टीपल चीजें पास की, जिसमें से एक कंपलसरी है, बाकी सारी चीजें ऑप्शनल है। अगर हमने ये सब चीज पास नहीं भी किया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, और उसे नाम प्रिंट किया, हाँ, जैसे हम चीजें पास करते रहेंगे यहाँ पे, वो सारी चीजें हमें प्रिंट कर देगा। लेट्स से अगर मुझे आगे जाके कुछ और भी चीज मेंशन करना है, जो है मेरा लेट्स से फेवरेट टेक्नोलॉजी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे IoT, और फिर रन करने पे अभी वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन तुम कितने वैल्यू पास करे हो, वैसे एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज को। तो ये था कीवर्ड लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो अगर हमारे पास कीवर्ड लेंथ आर्ग्यूमेंट है और जहां पे हमें कीज मेंशन करनी पड़ रही है, व्हाट इफ मुझे की मेंशन नहीं करना, क्या मैं कर सकता हूं? तो वहां पे हमें यूज करना होगा लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। तो इसको, ये सारी चीज को हम कर देंगे अभी कमेंट, क्योंकि हम सेम एग्जांपल में नहीं कर सकते उस चीज को। एंड वी विल गो बैक टू अवर सम एग्जांपल। तो हमने यहाँ फिर एड एग्जांपल, और यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें, तुम बोलोगे यार 2 वेरिएबल तो लेने चाहिए, एक काम करते हैं इस बार A एंड B लेते ताकि थोड़ा कोड छोटा हो जाए। और फिर हमें यहाँ पे रिटर्न करना है A+B, और फिर इसको हम कॉल भी करेंगे। तो कॉल करने पे इसका वैल्यू कहीं पे सेव भी होगा, लेट्स से रिजल्ट, और फिर हम 2 वैल्यू पास करेंगे, लेट्स से 4,5, और इसको हम प्रिंट कर देंगे, वो हो गया रिजल्ट, ठीक है। एंड बाकी जो तो हमने कमेंट कर दी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और रन करने पे 9 आ गया। सिंपल सा थिंग है जो हमने पहले भी किया था। बट अगर मुझे यहाँ पे 3-4 वैल्यू डालने हैं, तो जैसे एग्जांपल 6 भी है, 7 भी है, क्या ये पॉसिबल है? तो पहले जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे वो था कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, या पैरामीटर जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो 2 थे, और हमने पास एक ही किया था, पास ही नहीं किया था। इस बार हम ज्यादा पास कर रहे हैं, तो क्या चलेगा? लेट्स ट्राई। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं रन, और उसने बोला कि यार हमें 2 चाहिए थे, तुमने 4 दे दिए, इतना भी नहीं चाहिए हमें। बट मैं चाहता हूं कि वो सारी चीजें एक्सेप्ट करे। तो एक तरीका ये है
कि हमें जितने वैल्यू पास करने हैं उसके लिए और एक फंक्शन क्रिएट कर दो। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और इसके अंदर हम सी भी लेंगे, डी भी लेंगे और इन सबको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। रन, और ये वर्क कर दिया। सो यू कैन सी जितना हम पास करेंगे वो सब चीज़ों को ऐड कर देगा। बट प्रॉब्लम ये है ना, जब हमने 2 वैल्यू पास किया तो ये कॉल होगा, जब 4 वैल्यू पास किया तो ये कॉल हो गया, 3 वैल्यू पास करने हो तो और एक फंक्शन क्रिएट करो, 10 वैल्यू पास करने होंगे तो और एक फंक्शन क्रिएट करो, 100 वैल्यू पास करने होंगे तो और एक मतलब उतने सारे फंक्शन क्रिएट करने होंगे। सही नहीं लग रहा ना, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, पास तो हम उतने करेंगे जितना हमें करना है, बट मैं चाहता हूं कि वो सब एक ही फंक्शन में निपट जाए। तो यहां पे हम यूज कर सकते हैं समथिंग कॉल्ड अ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। तो हमें यूज करने हैं यहां पे वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। अब वो कैसे काम करेगा, जब हमने कीवर्ड लेंथ आर्ग्यूमेंट देखा था तो वहां पे हमने 2 स्टार यूज किए थे, यहां पे हमें यूज करना है सिंगल स्टार। ठीक है, अब सिंगल स्टार में क्या होगा, हम कितने वैल्यू पास कर सकते हैं, जो पहला ए में था वो तो यहां से आ जाएगा 4, बाकी उसके बाद हम जितने वैल्यू पास करेंगे वो जाएगा बी के अंदर। अब उसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि जैसे अगर डायरेक्टली ऐड करेंगे वो शायद बुरा मान जाए, और मान गया, उसने कहा क्या क्या कर रहे हो, जो तुम वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हो इतने सारे, वो एक सिंपल वैल्यू नहीं है, वो एक टपल है, तुम टपल को कैसे ऐड कर रहे हो इंटीजर के साथ। ठीक है, तो ये तो हम नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पे ए तो मिल गया, बी एक टपल है, तो टपल में से एक एक वैल्यू फेच करना होगा और उसको हमें ऐड करना होगा ए के साथ। इनफैक्ट स्टार्टिंग में ए के साथ, उसके बाद जो भी उसका नया वैल्यू होगा वो। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं सम, जिसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो ए का जो वैल्यू था वो सम में आ जाएगा। उसके बाद हमें जो यहाँ पर रिटर्न करना है वो ए प्लस बी रिटर्न नहीं करना है, हमें सम रिटर्न करना है। ठीक है, और बीच में हम ये जो हमने स्पेस दिया हुआ है वहां पे इन सारे वैल्यूज को ऐड करके सम में ऐड कर देंगे। तो ये करने के लिए हम यूज करेंगे एक लूप, और लेट्स से हमने लिख दिया n इन b, क्योंकि b में सारे वैल्यूज है। इनफैक्ट हम चाहे तो इसको इंस्टेड ऑफ b हम लिख देंगे यहाँ पे आर्गुमेंट्स, तो वो थोड़ा अच्छा दिखता है ना, क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज है। और तो हम लिख देंगे यहाँ पे आर्ग्स, तो जो भी वैल्यू आर्ग्स में है एक एक करके पिकअप करो, और जैसे जैसे वैल्यू पिकअप होता रहेगा उसको हम सम में कर देंगे ऐड, अपना प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अब तुम कितनी वैल्यू भेजो उसको नहीं फर्क पड़ता। तो इसको ट्राई कर लेते हैं अभी, रन, और वहां पे प्रिंट हो गया 22। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट और एक वैल्यू ऐड करता हूँ विच इज 6, तो 28 आना चाहिए, और आ गया। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। ये जिसके पहले दिखा था वो था कीवर्ड लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम सिंगल स्टार यूज करते हैं, यहाँ पे डबल स्टार यूज करते हैं। सिंगल स्टार जब यूज करते हैं तो वहां पे हमें जो मिलता है वो है टपल, डबल स्टार में हमें जो मिलता है वो है डिक्शनरी। ठीक है, तो ये था सारी चीजें अबाउट आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शंस इन पाइथन। आई होप यू एंजॉयड। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।